बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 और भाई कुछ ऐसी हाइलाइट्स के बारे में आपको बताएंगे कि आज मेकर्स ने क्यों अदनान शेख पर भाई वो बरस पड़े, क्यों अदनान शेख को पूरा इल्ज़ाम, क्योंकि ये जो शो है स्टार्टिंग से ही सही नहीं चल रहा था। शो को ज़्यादा कुछ अच्छे व्यूअरशिप जो है तो काफ़ी मिली, लेकिन शो काफ़ी बोरिंग जो है रहा। टीआरपी जो है इस शो की जीरो रही। लेकिन बिग बॉस ने इसका सारा ठीक रहना अदनान शेख पर डाल दिया कि यू आर द वाइल्ड कार्ड एंट्री और हमें तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन थी, तुमने ये चीज़ क्या कर दी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों अरमान मलिक को छोड़ अदनान शेख पर जो है एक है अनिल कपूर, जो कि भाई बरस पड़े भाई। लेकिन ऐसे बात तो सलमान खान भी नहीं करते। ऐसे डांट डपर करके जो बातें कर रहे थे, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ ना, इस तरीके से जो बात वो बोलते हैं ना, ऐसा लगता है कि मतलब डांट रहा है भाई बंदा। ये जो होस्टिंग है ना, ऐसे ऐसे होस्टिंग थोड़ा ना होती है। खैर यहाँ पर आपको बताते हैं अनिल कपूर का स्कोल्ड करना अदनान शेख को कुछ वेरियस रीजंस आपको बताते हैं। दरअसल उन्हें सबसे पहले जो पॉइंट आउट किया अदनान शेख, क्योंकि वो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर उनको लेकर आए कि उनको लगा कि भाई ये एलविश यादव की तरह कुछ शो में धमाल धुआं ठाएंगे भाई, कुछ धुआं ठाएंगे, लेकिन धुआं नहीं ठा रहा भाई ये बंदा। तो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो कि नहीं पड़ पा रहा शो पे, और इस तरीके से यहाँ पर जो है मेकर्स जो कि निराश हैं, नाराज हैं अदनान शेख से। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि उनका जो फोकस है बजाय गेम में रहने के, उनका फोकस दूसरी तरफ है भाई, दूसरी तरफ फोकस है। यानी कि आउटसाइड वर्ल्ड की जो बातें हैं उस पर जो फोकस किया गया, वो जो बातें उनके मुंह से गलती से निकली गई उसको मुद्दा बना दिया मेकर्स ने कि हाँ भाई मुद्दा है, यही मुद्दा है भैया अपने पास, हम तो ऐसी बात करेंगे। वाइल्ड कार्ड के तौर पर भाई तेरे को पैसे दे के लाएंगे, लगता है कुछ ज़्यादा पैसे लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अदनान शेख को ज़्यादा पैसा दे दिए भाई, तू जा अंदर जा, तू धुआं उठा दे। और वहीं पर ही मेकर्स की जो टाइटा फिश होती नजर आई, लेकिन फुसकी बॉम्ब निकले भाई अदनान शेख वैसे तो। वहीं आपको बताते हैं कि आउटसाइड की इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए भाई उन्हें डांटा गया। साथ ही साथ कुछ ऐसे एक्सटर्नल इश्यूज जो कि घर में वो लेकर आए, जिसके बाद आपको बताते हैं कि स्पेशली अरमान मलिक के बारे में बात करें तो कि वो चीज़ क्यों उठाई उस लड़ाई में। यहाँ पर साफ साफ अनिल कपूर का जो कहना था, लड़ाई किसकी थी, अरमान मलिक की थी सना सुल्तान के साथ, लेकिन बीच में कौन कूद पड़े, पहले कूद पड़े सना नाइजी, उसके बाद आया नाम अदनान का। तो अदनान जिस तरीके से इस लड़ाई में कूद पड़े, इस चीज़ का मतलब कुछ भी था, वो बंदा अपना गेम खेल रहा था, लेकिन बिग बॉस ने उस मुद्दे को उठा लिया कि आप किसी के दूसरे, मतलब अरमान ने जो बोला कि सबसे स्टार्टिंग पहले वाली बात तो थी कि जहाँ पर एक वो मुद्दा था ना, वो ये जो केस वाला जो मुद्दा है, तो उस केस को लेकर अदनान ने कुछ बातों को रिवील किया, और जिस पर अरमान मलिक का ये कहना था तभी तो बाहर घूम भी रहा हूँ ना भाई, हिम्मत होनी चाहिए, मैं बाहर हूँ तब भी बाहर ऐसे मैं जो है घूम रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है बात को बोला था, लेकिन अदनान के लिए कहा कि तू तो वहाँ ये हो रहा था, तू वहाँ तेरे पिटा एंड ऑल ये सब चीज़ें, जो कि ऑलरेडी अरमान पहले से जो बात करता हुआ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पिटने विटने वाली जो बात थी ना, लिंचिंग वाली जो बात थी, इस चीज़ पर कुछ नहीं बोले, लेकिन अरमान के लिए जो बोल दिया भाई, हर्ट हो गया भाई मेकर्स। आखिरकार क्यों अरमान के लिए आपने ये जो चीज़ें को बोला, आप पिटे पिटे, हमें क्या दिक्कत है इससे। तो जहाँ पर ये बोला भाई लिंचिंग मतलब क्या होता है, बोले सर कि 150-200 लोग थे वो हम पे अटैक कर दिए क्योंकि हमारे दोस्त पे करा था, तो मैं भी उसमें बीच में घुस गया, तो उस चीज़ को जो है ये इन्होंने भी बोला था। फिर भाई एकदम ही बात चेंज कर दिया अनिल कपूर ने, नहीं अब तुम ये बताओ कि ऐसा हुआ, अब तुम ये बताओ कि तुमने ऐसा किया, तुमने ये क्यों बोला नाइजी के सामने कि भाई विशाल की दोस्ती मेरे से तो है, लेकिन विशाल की प्रायोरिटी वही है, तो विशाल की प्रायोरिटी जो है वो बंदा है और मैं उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हूँ नहीं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को बोलते ये बंदा बुराई कर रहा है, तो भाई वो उसका सगा भाई थोड़ा ना है भाई, वो आएगा उसको लगा कि भाई प्रायोरिटी अब उसकी लव कटारिया है, उसके दोस्त विशाल की, तो आप कौन होते हो भाई बीच में बोलने वाले। जो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर फालतू की चीज़ों को ना एक तरह मुद्दे को उठाया गया है। एक तो अरमान मलिक जो है, उन्हें जिस तरीके से उन पर जो कुछ बोला बाहर की बात है, उस ये मुद्दा उठाया। फिर दूसरी बात आ गई कि आपने विशाल के बारे में ये चीज़ बोली कि विशाल की प्रायोरिटी लव कटारिया है। उसके बाद आपने नाइजी
से कहा कि चलो ना अपन भाई अपन बाहर एक आइटम सॉन्ग करते हैं, बाहर माफ़ कीजिए एक सॉन्ग करते हैं, आइटम वगैरह एक सॉन्ग करते हैं, तो उसमें अपन पूछेंगे कि आपको कैसा जगह, आपको कैसा लगा। और वो कुछ सॉन्ग का नाम था जिसका थर्ड पार्ट जो कि आना होगा मे बी, तो बोला भाई ऐसे करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तीसरी चीज़ ये ले ली, इस मुद्दे को पकड़ लिया कि नाइजी को अपने अंटे में लेने वाली जो बात है वो अदनान शेख कर रहा था। वैसे भाई बात तो सही है, ये बातों का मतलब मुद्दा उठाया है ना, ऐसे तो हर कोई घर में कुछ कुछ बातें करता है, हर किसी की बातों में कोई ना कोई बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन यहाँ पर अदनान शेख के ही मुद्दों को क्यों पकड़ा गया? क्योंकि अदनान शेख को एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस ने बोला भाई तेरे को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, तेरे को अंदर जाके धुआं ठाना है, तो एक तरह से कि भाई मैं ऐसे कसम खाता हूँ, या तो तुझे तुझे अंदर जाके कमिटमेंट प्रायोरिटीज़ तेरी क्या क्या है वो सब तुझे करना है, बट अपनी प्रायोरिटी भैया गई तेल लेने। अब वो प्रायोरिटी कुछ भी नहीं है, जहाँ पर यही एक चीज़ें हैं कि भाई यहाँ पर बिग बॉस का यही कहना है कि आपको इन्वॉल्व होना था चीज़ों में, अपने से ज़्यादा आपको चीज़ों में इन्वॉल्व होना था, पर आप तो यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ बैठकर सबसे दोस्ती बना रहे हो। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीधी सीधी बात ये बोली कि आपने तो बोला था कि लव कटारिया जो है उसका ये है उसका वो है, लेकिन एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन जो है इस घर में नहीं मिला अदनान शेख की वजह से, जिसका रीज़न उन्हें आज आंसू आ गए भाई कि भाई मुझे क्यों ये जो चीज़ें हैं बोल दी है। जहाँ पर अदनान शेख जो कि बाहर से आए थे और उन्हें लव कटारिया से compete करना था, बट वो काफ़ी वीक निकले, इतने ज़्यादा वीक निकले कि अगले वीकेस्ट कंटेस्टेंट आफ्टर दीपक चौरसिया उन्हें भी घर से बेघर किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें उनका घर में कोई कंट्रीब्यूशन जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो बड़ी वजह है भाई ये बिग बॉस ने दी है अबाउट अदनान शेख। यहाँ पर आपको बताते हैं कि हम प्रेडिक्ट करते हैं कि टॉप 5 कंटेस्टेंट्स भाई अब कौन कौन से मतलब हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भाई जो लूज़र का जो टैग जिसको दिया, क्या क्या जो चीज़ें करी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कृतिका मलिक की, इसके बाद प्रेडिक्ट करेंगे कि टॉप 5 कौन से कंटेस्टेंट हो सकते हैं। तो कृतिका मलिक जिन्होंने नाइजी का नाम दिया, रणवीर ने लव कटारिया का नाम दिया, दीपक चौरसिया ने अदनान शेख का नाम दिया। भाई लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है, लेकिन अभी कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा भाई। चलो ठीक है। शिवानी ने दिया नाइजी का नाम, अरमान ने दिया विशाल का नाम, लव कटारिया ने दिया साई केतन का नाम, सना मकबूल ने दिया साई का नाम, साई केतन राव ने दिया फिर लव का नाम, विशाल ने नाम दिया साई केतन, अदनान ने दिया दीपक चौरसिया जी जिनका कंट्रीब्यूशन नहीं है भाई, नाइजे ने दिया शिवानी का नाम एंड सना सुल्तान ने दिया लव कटारिया का नाम। तो यहाँ पर जो लव कटारिया और सही कहते हैं इन्हें ज़्यादा जो है लूज़र वाले टैग जो है मिले हैं, लव लव लव। तो ये जो टैग जो है भाई इन्हें लूज़र वाले जो टैग है मिले हैं। अब आपको बताते हैं कि इसमें भाई हम प्रिडिक्ट कर देते हैं यहीं पर ही कि टॉप 5 कंटेस्टेंट्स वो कौन कौन से हो सकते हैं, इनकी वजह भी हम आपको बता देंगे। यहाँ पर आपको बताते हैं सबसे पहले भाई नाइजी का नाम, ठीक है जी। नाइजी का क्यों है इसके चक्कर में, क्योंकि नेजी की फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है और नेजी जिस तरीके से घर में सिर्फ एप्पल खा खा के जो नेगेटिव वाइब्स को दूर करके पॉजिटिव वाइब घर में लाना चाहते हैं, जिसके चलते ऐसा लगता है कि नेजी को घर में रहने के लिए मेकर्स जो है उन्होंने नाम पहले से ही भैया निपटा रखा है, भैया नेजी घर में ही रहेगा, कुछ भी करे वो काम करे ना करे तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकते, वो लड़का हमारा भाई घर में ही रहेगा। दूसरे हैं लव कटारिया भाई डेफिनेटली, क्योंकि टॉप 5 कंटेस्टेंट में लव कटारिया का नाम आएगा, क्योंकि घर में जो कंट्रीब्यूशन है, घर में जो इम्पैक्ट है, चाहे वो लड़ाई वाला हो चाहे वो कुछ भी हो, इम्पैक्ट आ रहा है। लव कटारिया के हैशटैग जो है भाई यूज़ होते हैं घर में, जिस तरीके से अगर किसी के से लड़ाई वड़ाई हो गई, लव कटारिया की बहसबाजी होगी, तो लोग बड़े बड़े थंबनेल बनाते हैं कि भाई लव कटारिया की फाइट हुई, तो लोग उस वीडियो को ज़्यादा देखेंगे। तो इस तरीके से जो है ना कंटेस्टेंट ये इस तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई ऐसे जो है टॉप 5 कंटेस्टेंट हो सकते हैं। अगली शिवानी कुमारी अपने नेचर को लेके, शिवानी कुमारी ऊपर से तगड़ी फैन फॉलोइंग, ठीक है भाई। चौथे हैं भाई रणवीर शौर्य जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट घर में दिख रहा है फैंस को। रणवीर का जो ये गेम है ना,
ये जो गेम है, मैच्योरिटी वाला जो गेम है, ये पसंद आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से उनकी सना मकबूल के साथ उनकी फाइट हुई कि तुम चुड़ैल, तुम अपनी आंखें दूर करो, तुम अभी ऐसे ऐसे करके ये सब चीज़ें, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी फनी था। खैर, अगली है सना मकबूल। डेफिनेटली शी इज़ बैड एंड शी इज़ क्लासी, डेफिनेटली शी इज़ द टॉप प्लेयर ऑफ द सीजन, सना मकबूल। और शी कैन विन द शो बिकॉज अगर बिग बॉस इस बार आर्मी जो ये कर रहे हैं ना, यानी कि बिग बॉस का साफ सीधा यही कहना है, क्या आर्मी आपको बचाएगी कंटेस्टेंट से? क्या आपकी जो आर्मी है क्या आपको बचाएगी? तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है भाई, बिग बॉस के उसमें पन्ने में लिखा हुआ है इस बार का जो ये सीजन है ये लड़की जीत सकती है, मुझे ऐसा फुल है। बाकी जिस तरीके से वो बार बार जो हिंट दे रहे हैं ना, आर्मी, तो यहाँ पर बिग बॉस की खुद की एक ऐसी इमेज को ये ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिग बॉस जो है वो एक रियलिटी शो ही है, और ये जो है ये वोटिंग पर बेस्ड होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर बात आएगी कि आपकी आर्मी, अगर आप डिजर्विंग नहीं हो, फिर भी अगर आपके लोग कंटेस्टेंट, ये जो आपकी जो आर्मी है और आपके जो फैंस है, अगर आपको वोट करेंगे, एक फोन से 100 जो आपको वोट करेंगे, तो उस चीज़ का इस बार हम कोई भी कंसीडर नहीं करेंगे, हम वही करेंगे जो हमारा मन करेगा, यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। खैर, ये जो चीज़ें सामने आती है क्योंकि सना मकबूल की जो ओपिनियन है ना भाई, शी इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर एंड जो है वो फेस पे है, चाहे वो कुछ भी चीज़ है, लेकिन जो है वो बंदी फेस पे है। और यही एक मेन रीज़न है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट का जो कि घर में है और बहुत क्लियरली चीज़ों को वो रखती हैं। तो अदनान शेख जी ने बहुत सही तरीके से वही एक्सपोज जो है वैसे किया गया है बिग बॉस की तरफ से। अब आगे क्या क्या जो चीज़ें हैं सामने आएंगी और क्या क्या चीज़ें हैं भाई, आपको बताते हैं कि अरमान मलिक के बारे में। अरमान मलिक ने बहुत कुछ बातों को बोला है घर में, जैसे सबसे पहले लव कटारिया के लिए तेरा खुद का वजूद क्या है, तेरा खुद का वो क्या है, एक तरह से ये बोला जी मैं उसका लड़का हूँ, अपने फादर का जो नाम ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर लव कटारिया की बात पे बोला कि तू किस तरीके से अपने आप को दिखाता है या फिर तेरा वजूद क्या है, ये सब बातों को कई बार जो है बोला गया। फिर आपको बताते हैं काउंटलेस टाइम्स भाई एल्विश यादव का जो नाम है घर में लिया गया है, जिसके चलते भाई सुनने में आया कि एल्विश यादव आएंगे और वो वाट लगाएंगे भाई और बोलेंगे भाई तू मेरा नाम क्यों ले रहा है, वाई आर यू ड्रैगिंग माई नेम विदाउट एनी लाइक कुछ भी, मतलब कुछ भी आप नहीं कर सकते बेसिकली, आप मेरा नाम क्यों ले रहे हो, क्यों उसके साथ मेरा नाम ड्रैग कर रहे हो। बंदा इंडिविजुअल खेलने आया है ना, उसने कुछ बोला कि मेरा दोस्त, ये सब चीज़ें हैं, मैं अकेला खेल रहा हूँ तो मैं अकेला ही खेलूंगा। और यहाँ पर आपको बताते हैं ना, बट मेकर्स को लगता है कि भाई उन्होंने आंखें से आंख में पट्टी बांध ली है, आंखें पट्टी बांध ली है भाई, नहीं, अरमान ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, अरमान को कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरमान मतलब साफ साफ यहाँ पर लग रहा था कि अनिल कपूर को बोला गया कि आपका फोकस सिर्फ अदनान पर होना चाहिए, अरमान को अगर आपने चू तक भी पढ़ी ना तो बता रहे हैं तुम्हारे पैसे नहीं देंगे इस एपिसोड के जो तुम कर रहे हो ना, अगर तुमने अरमान को या तुमने इस के हमारे फेवरेट्स को अगर तुमने कुछ बोला तुम्हारे पैसे नहीं देंगे हम इस वाले एपिसोड के। ऐसा भाई वो डर गए, तो ये बोला तुम जितना हो तुम अदनान पे बरसो, तुम्हारा वहां जो ना पैसा बढ़ता जाएगा, ऐसा लग रहा था। अब पता नहीं क्या चीजें हैं। खैर, आपको बताते हैं कि एक माहौल जो है वो लग रहा है कि अदनान शेख को निकालने का जो एक माहौल है वो घर में बनाया जा रहा है। आज जिस तरीके से हुआ तो यही सब चीज़ें हैं कि भाई अदनान शेख की गलतियों को बार बार गिनाया जा रहा है कि आपने ये गलती करी, आपने ये बोला, आपने वो बोला, आपने ये चीज़ कैसे बोल दी, आपने ऐसा कैसे कर दिया, वो आपका दोस्त, आपने उसके बारे में ऐसा बोल कैसे दिया। तो कहने का मतलब ऐसा लग रहा है कि एक तरह से वीक कंटेस्टेंट के तौर पर दिखा दिया कि अदनान इज यूजलेस, अदनान डज नॉट डिजर्व हेयर। आज के बाद से अभी बैठा है बस ठीक है, अगली बार भैया इन्हें हटा दो, इन्हें घर से हटा दो, कुछ भरोसा नहीं, अदनान शेख भैया घर से एविक्ट भी हो सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। और साफ साफ आपको बताते हैं कि घर में जाकर भाई वो डबल ढोल की जो है बनता हुआ भी नजर आ चुका है अदनान शेख। तो ये है भाई आज के एपिसोड की कुछ ऐसी हाईलाइट जो कि इट्स ऑल अबाउट अदनान शेख्स एपिसोड। टुडे इज अदनान शेख का एपिसोड था, तो आज भी जो चीज़ें हुई हैं इट्स एवरीथिंग अदनान शेख, अदनान शेख, अदनान शेख, सबके मुंह पे एक ही सवाल, अदनान शेख, अदनान शेख। सही केतन राव के बारे में आपको एक चीज़ बताते हैं भाई, उनके बारे में जो कहा था ना कि यार सना मकबूल ने कि मैं डिकोड कर रही हूँ कि जब वो आए थे मुझे काफ़ी
सेंसेबल जो है लग रहे थे, उनकी बातें लग रही थी बंदा है कुछ। लेकिन जब वो भड़कता है ना तो वो कुछ भी करना शुरू कर देता है, कुछ भी करना शुरू कर देता है। फिर अब वो कंट्रोल नहीं, उसको संभालना मुश्किल है। फिर ऐसा है कि बंदा बम ही फोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं भाई ये सामने आती हुई दिखाई दे रही है। तो बिग बॉस के घर में आज जो है अदनान को लेकर बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते इस टाइप से हो गई हैं। आप सबका रिएक्शन क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।